हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहा हूँ। एक्सरसाइज पहला सॉल्व हो रहा है, जिसमें पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 वीडियो है आपका। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 10 तक हमने कवर किया है पार्ट 1 में। ओके, इस पार्ट में प्रॉब्लम नंबर 11 से प्रॉब्लम नंबर 22 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। स्टूडेंट, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जा करके आप देखें। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि संजय सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि साल का पहला हफ्ता जो है उसमें 5 रुपये सेव करता है। एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाई RS 1.75, और वो साप्ताहिक हर बार जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ती जाती है वो हर एक सप्ताह में 1.75 बढ़ाता हुआ चला जाता है। इफ़ इन द nth वीक, अगर इफ़ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग वाज 20.75, तो फाइंड n। कह रहा है कि अगर n वीक लगते हैं, है ना, n वीक होते हैं तो उसमें वो लास्ट का जो है वो 20.75 रुपीज़ का वो होता है, सेविंग कर पाता है। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं n। ठीक है, और फर्स्ट वीक यहाँ पे क्या लिखते हैं, FIRST, फर्स्ट वीक। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें आपको सुनाई पड़ रही है, तो आप वैसे चलते रहना मेरे साथ में। और ये जो माउस है, ये तो दिखाई पड़ रहा होगा। लेट फर्स्ट वीक सेविंग, तो पहला वीक की जो सेविंग है वो कितना है आपका, 5 रुपीज़, 5 रुपये की सेविंग है। ओके, अब इसका मतलब 5 रुपये की सेविंग है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यानी कि 5 रुपीज़। ठीक है, अब जो ये पर वीक जो इंक्रीमेंट कर रहा है, पर वीक यानी कि साप्ताहिक जो पर वीक इंक्रीज कर रहा है, कितना, 1.75। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पर वीक, क्या लिखने वाले हैं, पर वीक इंक्रीमेंट, पर वीक इंक्रीमेंट, दैट इज D इक्वल टू 1.75, 1.75, क्लियर है, 1.75 रुपीज़, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1.75 ये, हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, D हो गया। अब खुद से सोचो कि हर बार वो 1.75 रुपीज़ का वो सेविंग करता है, इसका मतलब ये D की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब चलो nth टर्म के लिए हमारे पास में क्या फार्मूला होता है, nth टर्म के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्या होगा फार्मूला हमारे पास में, an इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, a प्लस क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास में ये an जो है वो, यानी कि an, और ये भी ध्यान से देखने की बातें है, ये जो 20.75 जो है ये क्या दे रखा है, 20.75, ये an दे रखा है, क्या दे रखा है, an दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ an बोलो, या फिर इसी को आप कह सकते हो लास्ट टर्म। तो ये कितना दे रखा है हमारा, 20.75। ठीक है, ये इतना दे रखा है। तो an की वैल्यू हमारा यहाँ पे रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 20.75। ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 प्लस ये n ही तो नहीं मालूम है मुझे, n-1, और d जो है वो कितना है, 1.75 रुपीज़, ये हो गया। अब देखो ज़रा, ये 20.75, ये 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, 20.75 माइनस 5, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर में क्या हो जाएगा, n-1, ये रह गया, और 1 इंटू 1.75, ये हो गया। अब देखो 20.75 में से ये 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 15.75, ये बचेगा, क्लियर है। और ये इधर में n-1 और 1 इंटू 1.75, और ये 1.75 इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 1.75 को इधर ले आते हैं तो डिनोमिनेटर में चला गया, यानी कि नीचे चला जाएगा। तो 15.75 बाई 1.75 ये हो गया, इक्वल टू इधर में n-1। ठीक, अब ध्यान से देखो,
ये 15.75, अब इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस तरीके से 15, ये 1575 को आप लिख सकते हैं ना कुछ ऐसे बाई 100, है ना। और देखो ये ऊपर वाले को जो है उसको हमने दशमलव में बना दिया, ठीक है। और 1.75 को आप लिख सकते हैं 175 दशमलव हटा करके ये ऐसे कुछ, और इधर में चल रहा है n-1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1575 बाई ये हो गया 100 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये 100 इस बार ऊपर चला जाएगा, 175 नीचे, 175 नीचे, और ये 100 से 100 ख़त्म हो गया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n-1। अब 1575 और 175 को जब आप डिवाइड करते हैं तो कैसे कटेगा, मैं देख लो, 1575 डिवाइड बाई 175 इक्वल टू 9 जा में चला जाएगा, कितने जा में, 9 जा में ये चला जाएगा। तो देखो ज़रा, ये 175 1 जा और ये चला जाएगा 9 जा में, ठीक है। आपको काटना चाहते हो 5 से कर तो छोट करते करते आपका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू n-1, ठीक है। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू ये -1 इक्वल के उधर जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 + 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी कि n जो होगा, यानी कि 10वां जो वीक लगेगा उसके अंदर में 20.75 रुपीज़ का सेविंग होगा। ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 11 क्लियर है, बन गया। अब प्रॉब्लम नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि इज़ -47 अ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 18 15 होल 1/2 13 डैश डैश डैश, इफ़ यस देन विच टर्म। पहले तो आपको बताना है कि क्या -47 इस जो AP है, जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, इसका ये टर्म है या नहीं है। अगर है तो कौन से टर्म पे है, ठीक है, ये इसमें आपको ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एक काम करते हैं, ये -47 को हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म का है। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट, क्या लिख लेते हैं, लेट nth टर्म, क्या, लेट nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू माइनस का 47। मान लेते हैं कि ये -47 जो है nth टर्म पे है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 18 है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 18, यानी कि A दे रखा है फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा A दे रखा है, A इक्वल टू कितना 18 है, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये CD की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी कि D की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो दिया हुआ है 15 होल 1/2 माइनस 18, ऐसे निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 होल 1/2 माइनस 18। क्लियर है। तो ये कैसे हो जाएगा, 15 2 जा 30, 30 + 1 31/2 माइनस ये 18/1 हो गया। अब ये 2 और 1 का क्या हो जाएगा, 2 LCM रह जाएगा और 2 से 2 रह गया, 2 से 2 1 × 31, तो ये 31 ही रह जाएगा, -1 से 2 18 2 जा 36, ये 36 हो जाएगा। ओके, तो ये 31 में से 36 जाएगा, तो देखो 36 का ज़्यादा है तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा, ज़्यादा है माइनस वाला, और 36 में से 31 चला जाएगा तो क्या बचेगा -5 और ये 2। क्लियर है। तो क्या आया कॉमन डिफरेंस यहाँ, यानी कि D क्या आया आपका -5/2। ये समझ में आया, क्या आया -5/2। ठीक, तो इस तरह से हमने D निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो nth टर्म an इक्वल टू जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे an की जो वैल्यू है हम लोग वहाँ पे रख देते हैं क्या, 47। क्या रख देते हैं 47, यहाँ पे माइनस का 47 है ना, तो वही -47 हम लोग रख देते हैं। और a जो है वो क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 18 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 18 प्लस n-1। n-1 कहने का मतलब क्या है, n ही तो मुझे निकालना है कि कितने टर्म पे है, तो n-1 और ये d क्या है -5/2 और ये भी किस में है, इनटू में है। ठीक है, तो ये हमारा
-47 और ये 18 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो माइनस का 18 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, उधर गया तो, और ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 ऐसा कुछ। क्लियर है। अब यहाँ से एक मैं लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, अब इधर बनाता हूँ, ठीक है। -47 और -18 ये कितना हो जाएगा, -47 -18 तो ये हो जाएगा माइनस का 65 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू, और ये हो जाएगा इंटू -5/2, ये हो गया इंटू में। अब एक काम करता हूँ कि मैं इसको जो है इधर भेजता हूँ, ये वाले को, पूरे टर्म को, क्योंकि ये n-1 के साथ ये इंटू में है, तो यानी कि माइनस का 65 अब बाई माइनस में 5/2 ऐसा कुछ हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा n-1 ये हो जाएगा। अब ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पहले तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और क्या रहेगा ऐसे 65 ऊपर में 2 चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 नीचे में इक्वल टू n-1। क्लियर है। अब ये 5 से करो, 5 1 जा और 5 से 13 जा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब 13 2 जा 26 इक्वल टू n-1। अब ये -1 को इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू फाइनली 26 + 1 क्या हो जाएगा 27, यानी कि n हमारा क्या आ गया 27, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को डील करना है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को जब भी आपको ऐसा पूछे कि अगर, तो इसी को आप क्या मानेंगे n मान लो, ठीक है, nth टर्म यानी कि an, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या हो, ये an, ठीक है, ये बात है। अब चलो प्रॉब्लम नंबर 12 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहे कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। देखो 31st टर्म बोल रहा है कि निकाल के बताओ, अगर 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है, तो देखो इसमें कोई एपी दिया नहीं है, सीरीज़ दिया नहीं है, बस इसने टर्म दे रखे हैं कि 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये बोर्ड के अंदर में, तो इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप लोग देखना कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को हिट करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं। ओके, तो देखो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो आपको क्या कर लेना है कि आपको यहाँ पे मान लेना है कि कॉमन फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन पे आते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट, मान लेते हैं क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, ठीक है, एंड कॉमन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सी डी से समझ जाना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d हमने मान लिया। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, क्योंकि हमारे पास तो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं तो हमें a और d मान के चलना पड़ेगा। अब जो हमारा a n का फार्मूला होता था तो क्या होता था, a प्लस क्या होता था n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता था हमारे पास में। अब हमें क्या बोला है कि अगर 11वां टर्म 38 है तो हम लोग 11वें पे रख देते हैं, यानी कि 11th टर्म, कौन सा टर्म 11th टर्म हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे 11th, ठीक है, 11th जो टर्म है, ठीक। अब यहाँ पे a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 11-1 और इंटू d, ठीक है, और क्योंकि a और d तो वही रहेगा हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो 11th जो टर्म है वो कितना है 38 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 38 इक्वल टू यहाँ पे a प्लस 11-1 इंटू d। अब 11-1 का मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। 11-1 का मतलब क्या हो गया, 11-1 हो गया 10, ठीक है, और ये d, ये 10d कुछ इस तरह से हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये आपका इस तरीके से निकल के आ गया। तो ये आप ऐसे मान के चलो कि इसको आप समीकरण के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सब पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड आपका बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सब पे। अब चलो, अब कह रहे हैं कि 16th टर्म इज़ 73, तो सेम यही फार्मूले पे हम लोग बिठाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16th टर्म
इक्वल टू वही फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16 टर्म हमारा क्या है 73, तो ये 73 यहाँ लिखेंगे और a तो वही है n का वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं 73 माइनस 1 सॉरी 16 क्या रखेंगे 16 रखेंगे, क्या रखने वाले हैं क्योंकि 16 टर्म ना 16वां टर्म, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया 73, ठीक है। ये क्या कह रहा था 16वां टर्म जो है 73 है, ये हो गया। अब यहाँ पे a प्लस अब 16 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 15 और ये d मल्टीप्लाई में तो 15d। तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73 और ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा हमारा सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। तो अब दोनों को अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो कि a प्लस 10d और a प्लस 15d, तो अब मैं एक काम करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड क्या है, ये है a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं फर्स्ट वाले को, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब ध्यान से देखो जो भी साइन ये वाला है ये सब साइन बदल जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो a ऊपर प्लस में है और a यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों ख़त्म हो गया। अब देखो प्लस का 15d और ये माइनस का 10d हो गया, याद रहे ये प्लस का 15d और ये माइनस का 10d, तो 15 में से 10 गया तो कितना 5d, क्लियर हो गया ये। और 73 में से ये माइनस का 38 चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा आपका 35, क्या बच जाएगा 35, क्लियर है। क्योंकि 13 में से 8 जाएगा तो 5 और ये 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3, तो 35। तो d इक्वल टू यहाँ पे हमें निकल जाएगा 35/5। अभी कटेगा 5 1 जा 5, कितने जा में 5 7 जा, तो d इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 7, यानी d क्या होता था कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया इस तरीके से। अब d की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आप चाहो फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, दोनों में से किसी में रख लो तो भी आ जाएगा a की वैल्यू। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल टू 38 ऐसे ही है, तो लिखेंगे हम लोग a प्लस 10 d का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7 इक्वल टू 38। अब ये a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, ये हो गया। अब देखो ज़रा ये क्या ये हो जाए, ये 70 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू हमारा 38 तो इधर में है और 70 इधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर में प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया। तो a इक्वल टू 38 में से 70 चला जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 32, क्योंकि माइनस का 70 में से 38 घटेगा तो 10 में से 8 गया 2 और ये क्या बचेगा हमारे पास में ये हमारा 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का, तो a की वैल्यू निकल गई। a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि -32 और कॉमन डिफरेंस हमारा 7। तो हमें कह रहा है कि 31st टर्म निकालो आप उसमें से, किस में से 31st टर्म। तो हमें a n का फॉर्मूला पता है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब यहाँ बना देता हूँ इधर में, ठीक है। अब हमें a n का फॉर्मूला पता है, क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसके लिए 31st टर्म, ठीक है। तो a n का फार्मूला हमें पता है क्या, a n का फार्मूला होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, हमें a n की तो वैल्यू नहीं पता है कि क्या होगा, बस मुझे ये पता है कि n ये कितना 31st जो ये हो गया माइनस का 32 अब प्लस ये n कितना 31, n कितना 31 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना d की वैल्यू हमारे पास में कितना है, ये है 7, ये है कितना
7। तो कितना हो जाएगा, A31 नंबर पे जो टर्म आएगा तो ये माइनस का 32 और ये प्लस 31 में से 1 चला गया तो 30 हो गया और ये 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -32 प्लस 30 × 7 तो कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 जब आप घटाते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा 178। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका 31st जो टर्म बोल रहा था यहाँ पे 31st टर्म। ठीक है, 31st टर्म, ठीक है, वही टर्म इक्वल टू 178। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 31st टर्म इक्वल टू 178। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ANSWER, आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे कि फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 14 एंड द सम ऑफ बोथ टर्म इज 36। तो अब देखो बहुत ध्यान से समझना, सेम उसी तरह से mth टर्म यहाँ पे लिख दिया है और 12वां जो टर्म है वो दी 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 14 एंड द सम ऑफ बोथ टर्म इज़ 36। तो कह रहा है कि जो 12th नंबर का जो टर्म है वो एक्सीड कर जाता है जो 5वें नंबर का टर्म है उससे 14, और कह रहा है कि एंड द सम ऑफ बोथ टर्म, अब दोनों टर्म का जो सम है वो है कितना है 36 है। तो देखो ये आपके इक्वेशन का भी सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है। अभी पीछे हमने इक्वेशन पढ़ के निकला है तो उसका भी ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा क्या कि लेट फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू आपको लिख देना पड़ेगा क्या कि ए। ठीक है, यहाँ पे लेट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा ए, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ये हो गया। और 12th टर्म ऑफ ए पी, ठीक है, 12th टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक, अब चलो यहाँ पे मैं 12th टर्म यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 12th टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1, क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 टर्म मुझे चाहिए तो 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस 11, 12 में से 1 गया तो 11 और ये d, तो a प्लस 11d, और इधर में क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पहला नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब उसी तरह से आपको क्या करना है, जो 5वां नंबर जो टर्म है यहाँ पे, तो 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म ऑफ ए पी, तो इसका भी फार्मूला वही है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, अभी हमने पढ़ा है। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा 4d, इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि 12th टर्म जो है वो एक्सीड द 5th टर्म बाय द 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न अनुसार जिसको हिंदी में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस दोनों तरफ 11d, और इधर में लिख लेते हैं हम लोग, इधर में लिख लेते हैं a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 11d ये 12वें टर्म और ये 5वां नंबर a प्लस 4d। अब दोनों को बराबर करना है, मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 14, तो जो 12th टर्म है, 12th टर्म हमारा ये है, ये क्या है आपका ज़्यादा है, इसमें 14 नंबर इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 5वें नंबर टर्म में कम है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 11 करने से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो इधर भी तराजू बराबर और इधर भी तराजू बराबर, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 को ऐड करेंगे, कितने को, 14 है ना, टर्म बाई 14, तो ये 14 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। अब चलो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, a + 11d माइनस 4d माइनस 4d इक्वल टू 14, ये ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि मैंने ये सब को इसको और इसको लेके उधर लेके चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये 4d प्लस में है तो माइनस हो गया। अब देखो ये a और ये तो a ख़त्म हो गया, अब प्लस का 11d और माइनस का 4d, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 11d में से 4d चला गया तो क्या बचेगा, 7d इक्वल टू 14। तो अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/7, अब कटेगा 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या आ गया, 2, d इक्वल टू क्या आ गया, 2, ये बात समझ में आ गया। तो d हमें मिल गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि अब a की वैल्यू अब हमें चाहिए रहेगी, तो a हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ज़रा यहाँ पे, अब मैं एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे ACCR अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a + 11d, ठीक है, a + 11d, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना है, 36 है, यहाँ दे रखा है कि दोनों का सम ऑफ बोथ टर्म इज़ 36, ये दे रखा है। तो अब इसके अनुसार तो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों को हम लोग ऐड करके उसको 36 के बराबर कर देते हैं। तो a + 11d प्लस a + 4d इक्वल टू कितना, 36, ऐसा ही कुछ दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका a + 11d प्लस a और ये प्लस 4d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और a जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2a बन जाएगा, प्लस 11d और 4d जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15d इक्वल टू 36, कितना हो जाएगा, 36। अब ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 15 × 2, 15 × 2 इक्वल टू 36, 15 क्योंकि d का वैल्यू हमने रख दिया, d का वैल्यू 2 है, तो ये 30, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और प्लस 15 2 जा 30 इक्वल टू 36, और ये 2a इक्वल टू 36, और ये उधर ले जाओगे तो माइनस का 30, क्लियर है, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का 30, तो 2a इक्वल टू 36 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा, 6, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 6/2, क्योंकि ये 2 कोएफिशिएंट नीचे आएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 3, ये a इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो देखो d भी निकल गया, a भी निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म, mth टर्म, कौन सा, mth टर्म हम लोग को निकालना है। तो mth टर्म ऑफ AP, अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि mth टर्म, कौन सा, mth टर्म ऑफ AP का mth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसका, तो a + m - 1, mth टर्म में तो n रहता है तो n रहता है, और m है तो m रहेगा इंटू d, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a हमारा वैल्यू आया है 3 प्लस m तो रहने दो, m तो मालूम ही नहीं है, और d वैल्यू हमारा आया है 2, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से, ये 3 प्लस ये 2 × m तो क्या हो जाएगा 2m, और ये प्लस माइनस तो माइनस, और 2 × 1 तो 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 और ये -2, क्योंकि ये नंबर है तो 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 2m, ठीक है। तो ये क्या हो गया, mth टर्म, ये क्या आ गया, mth टर्म। तो mth टर्म इक्वल टू क्या आ गया, 1 + 2m, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, 1 + 2m, mth टर्म क्या हो गया, 1 + 2m। और इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2m + 1, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, ये mth टर्म इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये 14 नंबर आपका इस तरह से आपका सॉल्व होता है। अब 15 नंबर पे आते हैं।
कह रहे कि विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा ऐसा टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि 132 मोर देन द इट्स 54th, 54वें नंबर पे जो भी टर्म होगा उससे 132 मतलब ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे आपको डील करना है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग तो मान लेते हैं कि इसमें तो हमें ए और डी तो दिया है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये 15 में से 3 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हमारे पास में क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है वो कितना दे रखा है हमारे पास में 15 माइनस 3 यानी कि क्या दे रखा है 12। ठीक है, 12 कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 12 है। इतना तो हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि nth जो टर्म है उस पे बेस्ड हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो nth यहाँ पे लिख लेते हैं nth टर्म ऑफ AP का nth जो टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A की जगह पे क्या लिखेंगे 3 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म 3 है, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12, डी का वैल्यू कितना है 12। अब हमें क्या करते हैं ये 3 अब 12 इंटू n तो क्या हो जाएगा 12n। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12। अब ये माइनस का 12 और ये 3 तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 12n, ये 12n और ये माइनस 12 और ये 3 तो कितना हो जाएगा माइनस में 9, माइनस में क्या हो जाएगा 9, तो 12n माइनस 9 ये आपका nth टर्म AP का nth टर्म ये आ गया। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट टर्म 3 रहे और कॉमन डिफरेंस हमारा 12 रहे तो nth टर्म हमारा इसके अंदर में रखने से मेरा बात बन जाएगा। अब हमें बोला है कि 54th टर्म, ठीक है 54th टर्म हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है, ऑफ AP। तो इस वाले में रख देते हैं, ये किस वाले में, ये जो हमारा फार्मूला है इसमें, तो इसमें निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू हमारे पास में 3 है अब प्लस n की वैल्यू हमारा 54 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारा क्या है 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 53 है ना, और इंटू 12। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 प्लस 53 इंटू 12 करते हैं तो ये कितना आ जाता है 636। ठीक है, कितना आ जाता है 53 इंटू 12 करते हैं तो कितना आ जाता है 636 आ जा रहा है। अब जब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 639 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्या 54th टर्म। ठीक है, 54th ये क्या हो गया हमारा टर्म आ गया। ठीक है, अब चलो ये इसको मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा टर्म आ गया ये याद रहेगा, ये क्या निकल गया हमारा 54th टर्म निकला। ठीक है, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम प्रश्नानुसार हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला 12n माइनस 9 को 12n माइनस 9 को अगर मैं इक्वल करूँ 639, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो 54वें नंबर पे जो टर्म है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ऐसा कह रहा है। तो हमने nth टर्म हमने किया, ठीक है nth टर्म निकाला और 54वें नंबर का हमने टर्म को निकाला तो 54वें नंबर 639 आया और कितना अधिक है कितना 132। तो ये लो हमने कर दिया। ठीक, अब हमने ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमने इसको इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हमारे 12n हो गया और ये क्या हो जाएगा ये 639 प्लस 132 और ये प्लस का 9
ठीक है। तो ये 12n इक्वल टू, ये उधर गया तो जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 780, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 780 और भाई में 12, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको कट करोगे तो ये कट जाएगा, 12 बन जा 12, 65 जा में, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 65, n इक्वल टू क्या 65, यानी कि जो ये 132 प्लस करके जो नंबर आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, 65वें नंबर पे आएगा। क्लियर है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 24। देखो 4th, चौथा और 8वां टर्म ये एपी में जो भी है उसका सम जो है यानी कि जोड़ करके 24 है। एंड वही दूसरी तरफ सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44, और 6वां और 10वां टर्म को जोड़ा जाता है तो 44 है। तो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो शुरू से 3 टर्म आपको लगातार 3 टर्म निकालने हैं ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस समांतर श्रेणी का। तो देखो कैसे आपको इस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और ख़तरनाक भी है, लेकिन बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाता है तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए और डी कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म जो भी ए और डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करके लिख लेते हैं, लेट यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन DIFF यानी कि समझ जाना, कॉमन डिफरेंस जो है मैंने मान लिया डी। क्लियर है, ये बात समझ में आया। अब यहाँ से चलते हैं, कह रहा है कि 4th टर्म, कौन सा 4th और 8th। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4th टर्म ऑफ एपी का चौथा टर्म। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, ये ऐसे बनेगा a प्लस, क्योंकि a हमने फर्स्ट टर्म माना है तो a प्लस चौथा टर्म, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा 3d, ठीक, ये हो गया। और वही कह रहा है कि 8th टर्म, 8वां जो टर्म है, 8th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 8 - 1 इंटू डी, ऐसा कुछ बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 8 में से 1 गया तो 7 और ये d, a प्लस 7d हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका और इसका क्या सम जो है वो कितना है 24 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अकॉर्डिंग A/C यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब ये प्रश्नानुसार अब यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस 3d, क्या लिखूँगा a प्लस 3d, ठीक है, प्लस a प्लस 7d, दोनों को ऐड करके कितना है हमारा, ये है 24। ये कितना है 24। तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, ये हो गया। अब देखो यहाँ से, तो ये a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, क्लियर है। और 7d प्लस 3d ये क्या हो जाएगा 10d, ये कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 24। तो ये 2a प्लस सॉरी, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट पहला नंबर। अब दूसरी जो बात दी हुई है 6th और 10th जो टर्म है इज़ 44। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन 6th टर्म का, 6वें टर्म का हम लोग लिखेंगे 6th टर्म। 6वां टर्म का क्या होगा, तो a प्लस 6 - 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6 में से 1 गया तो 5d, ये 5d हो गया। अब कौन सा 10वां टर्म, तो क्या हो जाएगा 10th टर्म का अगर हम लोग लिखने चले, टर्म बनाने चले, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 - 1 इंटू डी। आपको ऐसे ही स्टेप लेना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d, क्या हो जाएगा 9, 10 में से 1 गया 9d, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार क्या हो रहा है कि दोनों को ऐड करने से हमारा कितना 44,
ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग a प्लस 5d, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, ठीक है, इक्वल टू कितना 44, ये हो गया। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, मैं ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो a तो कितना हो गया 2a, 5d प्लस 9d कितना 14, कितना हो जाएगा 14d इक्वल टू 44, ये कुछ इस तरीके से हो गया 44d, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर इसको कह देते हैं सेकंड। कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट को, है ना, इक्वेशन 1 को घटा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरे में से। तो दूसरा वाला क्या है हमारे पास में 2a प्लस 14d को ऊपर लिख देते हैं 44, ये 44, और ये नीचे ये 2a प्लस ये 10d इक्वल टू 24। अब जब घटाते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला घटा रहे हैं तो ये प्लस में अगर है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, और यहाँ प्लस है तो माइनस में। तो ये 2a से 2a ख़त्म, क्योंकि ये प्लस में और नीचे वाला माइनस में। अब ये प्लस का 14d और ये प्लस का 14 में 10 चला गया तो क्या हो जाएगा 4d इक्वल टू, यहाँ 44 में से ये माइनस 24 चला गया तो कितना हो जाएगा 44 में से ये 24, तो 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, क्लियर है। तो ये 20 हो गया, कितना आ गया 20। तो अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, अब ये कटेगा 4 1 जा 4 5 जा, तो d इक्वल टू फाइनली हमारे पास में क्या निकल गया 5, ये हमारे पास में क्या निकल गया d निकल गया। अब d हमें निकल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस d की वैल्यू को किसी में भी पुट कर देते हैं, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि पुट द वैल्यू ऑफ d, ताकि a मिल जाए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला नंबर में। तो पहला नंबर इक्वेशन ये रहा हमारे पास में क्या 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ठीक है। तो 2a प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5, ये 5 लिखा इक्वल टू 24, ये हमने लिखा। अब मैं यहाँ से इधर में चलता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24, 50 को उधर ले जाता हूँ तो 2a इक्वल टू 24 माइनस का 50, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 50, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, किस में माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है माइनस में हो जाएगा। अब चलो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -26/2, अब ये कटेगा 2 1 जा 2 13 जा, तो a इक्वल टू फाइनली हमारे पास में क्या आ गया माइनस का 13। अब देखो a मुझे पता चल गया और d मुझे पता चल गया, तो आराम से अब AP बन सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे क्योंकि हमें फर्स्ट 3 टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या हो गया माइनस का 13, ठीक है। अब वहीं पे हमारा जो सेकंड टर्म, दूसरा जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा a प्लस डी होता है, ये बेसिक्स में मैं बताया था। तो क्या हो जाएगा a के हमारे पास में कितना है माइनस का 13 और प्लस में d हमारे पास में क्या है 5, क्लियर है। तो ये हो गया, तो ये कितना आएगा -13 और प्लस का 5, तो ये माइनस में 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा कितना 8 माइनस का 8। तो अब जो थर्ड कौन सा, ये थर्ड टर्म क्या बनेगा हमारा a प्लस 2d, क्या बनेगा a प्लस 2d, क्लियर है। तो इस पे चलेगा तो क्या होगा a का वैल्यू जो भी है, एक मिनट का, a का वैल्यू हमारे पास में क्या है माइनस का 13, a का वैल्यू क्या है माइनस का 13 और क्या हो जाएगा +2 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास में 5, ठीक है, डी का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का 13 और 5 2 जा
10, प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 और +10, तो ये माइनस वाला का साइन रहेगा, 13 में से 10 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास में 3। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकला, फर्स्ट टर्म हमारा -13, सेकेंड टर्म हमारा -8 और थर्ड टर्म हमारा -3। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया। अगर मैं लिखूँ ऐसे करके एपीज़ का सीरीज़ लिखूँ तो ये कैसे लिखाएगा, -13, -8, -3 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हमारा ये क्या निकल गया, सीरीज निकल गया एपी का। किसका, एपी का। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 16 हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 17 पे चलते हैं। ठीक है, करके हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो बहुत ही ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत ही पूछा जाता है बार बार। तो सबसे पहले देखो इसको कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। कह रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर, कितने ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो देखो 3 डिजिट 99 के बाद क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 1 2 3 तो यहाँ से शुरू होता है। क्लियर है, तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 100 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। और कहाँ तक जाता है ये, 999 तक। कहाँ तक जाता है, 999 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 यहाँ पे डिजिट, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर, 3 डिजिट नंबर आर क्या, 100, 101, 102 और इसी तरह से 102, 103 और इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक, 999 तक। क्लियर हुआ। और कह रहा है कि जो डिविजिबल बाई 3 है, यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 दोज नंबर, वो नंबर है, वो दोज नंबर्स, वो जो नंबर है तो वो कौन कौन सा है, देखो ये है, यहाँ से शुरू होगा 102, 105, क्योंकि देखो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि अंकों को, जितने भी इसके अंदर में जो नंबर लिखे हैं, डिजिट है, ठीक है, उसको ऐड करना है, अंकों को जोड़ना है। तो 2 1 3 तो 3 से डिविजिबल, 5 + 1 6 तो 3 से डिविजिबल। उसी तरह से 108, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमें क्या मिल गया, इस तरह से ये 999 तक जाएगा, क्योंकि ये 999 भी 3 से डिविजिबल है, होगा। क्लियर है। तो अब इसका मतलब है कि हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया। क्लियर है। तो इस सीरीज़ से हमें क्या, हम लोग को पता चल गया ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी। यहाँ पे ए पी इक्वल टू, ए पी हमारा क्या हो गया, 102, 105, 108 और डैश 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 और 999। ठीक है। तो देखो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या है 102, ठीक है। और डी यानी कि क्या होता है, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 105 में से 102 को घटाओगे तो कितना आएगा, 105 माइनस 102, तो कितना आ जाएगा, ये 105 में से 102 घटा दिया तो ये आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो डी इक्वल टू 3 आ गया। अब ए एन जो दे रखा है, सबसे लास्ट का जो दे रखा है वो है 999, ठीक है। सबसे आखिरी वाला क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखा है। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा क्या हो गया 999 और ए की वैल्यू हमारा क्या हो गया 102 प्लस, और n की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन निकालने के लिए कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यही कि कितने ऐसे होंगे। तो टर्म मुझे पता चल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। डी हमारे पास में कितना है 3, तो 999 इक्वल टू 102 प्लस, अब 3 से एक काम करते हैं, ये 999 को घटा देते हैं 102 से, ये 999 को माइनस कर देते हैं 102 में से। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 3। तो 999 माइनस 102 जैसे ही हम लोग घटा देते हैं
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 999 माइनस 102, तो ये हो जाएगा 897। क्या हो जाएगा 897 इक्वल टू n-1 और ये इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 800, एक मिनट ना, मैं यहाँ ना बना करके मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 897/3 इक्वल टू n-1, क्योंकि कोफिशिएंट था तो इधर आया। तो जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो ये आ जाएगा 299। ये कितना आ जाएगा 299। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कटेगा 3 1 जा और ये आ जाएगा 299। तो ये यानी कि n-1 इक्वल टू क्या आ गया 299। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 299 + 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। यानी कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने रहेंगे उसके अंदर में 300। यानी कि 3 डिजिट के नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए कितने रहेंगे 300 ऐसे नंबर आएंगे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब ये 17 नंबर हो गया। अब ये 18 नंबर पे आते हैं। करेंगे फाइंड द 10th टर्म, 10वां टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द लास्ट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ ये कह रहा है कि आपको 10वां टर्म आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, और ठीक है निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास में कह रहा है कि देखो फ्रॉम द लास्ट, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि ये तो हमारे पास एपी दिया हुआ है 3 8 13 डैश और 253, और कह रहा है कि आखिरी से आपको निकाल के दिखाना है 10वां टर्म, आखिरी से 10वां टर्म। तो इसका मतलब है कि इधर वाले को ही हमें क्या मानना पड़ेगा ए, इधर वाले को क्या मानना पड़ेगा ए, लास्ट वाले को। क्लियर है, तो हमारा पास में a इक्वल टू दे रखा है 253। याद रहे क्यों, क्योंकि ये जो लाइन लिखा है ना फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से आपको इधर से ये फर्स्ट टर्म, इसी तरह दूसरा तीसरा ऐसे करके आएगा। वैसे 10वें नंबर पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 253 है, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालने चले, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, तो ये हम लोग यहाँ भी पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखो अगर उधर से हम लोग चलते आते हैं किधर से उधर से, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। हमारा कुछ सीरीज ऐसे है 253 और डैश डैश डैश, और ये कुछ ऐसे है 13 है, फिर 8 है, फिर 3 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें घटाना होगा तो कैसे 8 में से 13 को घटाना होगा, या फिर पहले 3 को लिखना होगा कैसे 3 - 8 ऐसे लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में कॉमन डिफरेंस, ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। ये समझ में आया, क्योंकि उधर से अगर ये सीरीज पकड़ के चल रहे हैं तो अगर इसको सीधा करें तो ऐसे हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, ये क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस वाले ये 3 में से फिर 8 को घटाएं तो कॉमन डिफरेंस हमारा -5। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से हम लोग 10th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म, nth टर्म, यानी कि 10th टर्म। यहाँ पे लिख देता हूँ 10th, एक मिनट, हमें कौन सा टर्म निकालना है 10th टर्म। कौन सा 10th टर्म, यहाँ पे 10th टर्म जो निकालना है वो क्या है 253। ये तो इसका सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला 10th टर्म, यानी कि वही an अगर हम मुझे निकालना हो गया तो वो कैसे निकलेगा a + n-1 × d ऐसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो हमारे पास में 10th टर्म निकालने के लिए, तो ये a की वैल्यू हमारे कितना है 253 प्लस ये क्या है 10 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास में क्या है -5, ये भी * में है याद रहे। तो ये 253 प्लस, अब इधर में कर लेते हैं, माइनस में है और ये 10 किस में है प्लस में। पहले तो ऐसे कर लो, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9, अब मल्टीप्लाई -5 ऐसे ना। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 253 प्लस, और ये प्लस माइनस तो माइनस, 9 5 जब 45। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ज़रा 253 प्लस माइनस -45, तो 253 में से -45 चला जाएगा
तो क्या बचेगा 208, क्या बचेगा 208। तो यहाँ पे क्या 10th टर्म, तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, आखिरी से 10वां टर्म कौन सा आएगा, 208 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये 18 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब 19 नंबर प्रॉब्लम क्या रहा है कि इफ़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन प्रूव दैट p इंटू qth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे ये आप 1 इसको लाते हैं, है ना। p इंटू qth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1। तो बहुत ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ आपको, कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आपको डील करना है। तो देखो स्टूडेंट, अभी से प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 20 और प्रॉब्लम नंबर 21, ठीक है, यहाँ तक ये प्रॉब्लम लगातार आपके किस में है, प्रूव करने वाला है। तो बहुत इत्मीनान से आप देखते चलना कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमें ए और डी तो पता ही नहीं है, तो लिख लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस याद रखना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, ये हमने लेके चला। तो कह रहे हैं कि pth टर्म 1/q है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि pth टर्म, pth जो टर्म है वो क्या है 1/q, ठीक है, ऑफ AP। यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि pth टर्म ऑफ AP इक्वल टू क्या है 1/q है। ठीक है, अगर मैं pth टर्म लिखने चलूँ तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, ऐसे a प्लस क्या p-1, a प्लस p, याद रखो nth टर्म तो n-1 होता है, pth तो p-1 होता है, क्लियर है, p-1 इंटू d इक्वल टू 1/q। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो वहीं पे दिया हुआ है कि qth टर्म जो है उसका भी दे रखा है कि 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या कि qth टर्म ऑफ AP, AP का qth टर्म क्या है 1/p, क्या है 1/p। तो इसका क्या निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, तो a प्लस q-1 इंटू d इक्वल टू 1/q, क्या होगा 1/q। तो ये क्या हो जाएगा qth, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ये दूसरा वाला को घटा रहे हैं पहला वाला में से, यानी कि पहला वाला को ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं a प्लस p-1, इरेज करते हैं, a प्लस p-1 हो गया, और ये d इक्वल टू 1/q, और ये वाला लिख लें सेकेंड नंबर का, तो a प्लस q-1 इंटू d इक्वल टू 1/, अच्छा ये p है ना, सॉरी यहाँ पे p लिख देता हूँ, ये p होगा, यहाँ पे 1/p, तो यहाँ पे 1/p। अब हमने क्या कहा है, घटा रहे हैं, तो अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो a से a ये कैंसिल हो गया, अब बच गया प्लस p-1 इंटू डी, अब माइनस का क्यूब। तो अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, क्या, यहाँ पे p-1 और माइनस कर लेते हैं कुछ इस तरह से q-1, ठीक है, और ये एक हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि d दोनों में है तो कॉमन है, d इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 1/q, ये 1/q माइनस 1/p, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब हमारा अंदर का ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p-1 ये हो गया, माइनस q
और ये देखो माइनस प्लस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, और देखो इधर में 1/q माइनस 1/p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको हम लोग PQ डायरेक्ट बोल देते हैं, PQ है ना। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो Q से तो Q चला गया तो ऊपर में क्या बचेगा P, ऊपर में क्या बचेगा P, एक मिनट ना मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ऊपर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या बचेगा P माइनस, और देखो P से ये वाला P ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा Q, और Q इंटू 1 तो क्या बचेगा ये Q, तो P माइनस Q, ठीक है, क्या बचेगा P माइनस Q। तो अब यहाँ पे हमारा देखो प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा P माइनस Q और ये इंटू D इक्वल टू P माइनस Q बाई PQ, कुछ इस तरह से बचा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, D, ये जो D है, D का कोफिशिएंट है, ये इक्वल के इधर भेज देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। अब इसको इधर भेजते हैं, तो ये D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P माइनस Q बाई ये PQ है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा इसके नीचे, कहाँ जाएगा, इसके नीचे, क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे P माइनस Q, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा, P माइनस Q कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू क्या आ गया, 1/PQ आ गया, D इक्वल टू क्या आ गया, 1/PQ। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, D इक्वल टू क्या हो गया, 1/PQ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये D की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसका D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये रहा, ये पहला इक्वेशन है, तो क्या है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे A प्लस P माइनस 1, D का वैल्यू क्या है, 1/PQ इक्वल टू 1/Q, कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब देखो ये कुछ ऐसे है, A प्लस P माइनस 1 बाई ये PQ इक्वल टू ये P माइनस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रह गया, ठीक है। और ये नीचे में P इंटू Q और ये 1/Q, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इधर बना लेता हूँ मैं, तो A इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूँ, ये A इक्वल टू, तो इसको उधर भेजूँगा तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 1/Q माइनस ये क्या हो जाएगा P माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा PQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा आपका Q और PQ का एलसीएम क्या होगा, Q और PQ का एलसीएम हो जाएगा PQ और PQ का एलसीएम क्या हो जाएगा PQ, ठीक है, ये हो गया। और देखो Q से Q ख़त्म हो गया तो क्या बच गया हमारे पास में, केवल P। देखो Q से Q जब आप डिवाइड दोगे तो क्या ख़त्म हो गया Q, तो क्या बच गया P। अब P इंटू 1 तो क्या हो जाएगा P और ये माइनस। अब देखो Q से, अब देखो PQ से PQ को डिवाइड करोगे तो कितने जामे, 1 जामे, अब 1 इंटू P माइनस 1 तो यही रह जाएगा। PQ को PQ से डिवाइड दोगे तो 1, अब 1 इंटू P माइनस 1 तो वही रह जाएगा, तो ये P माइनस 1 ऐसे ही रह गया, क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखो ये A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस P माइनस माइनस प्लस 1 बाई PQ हो गया। अब देखो ये P से ये P कैंसिल हो गया, अब A इक्वल टू क्या हो गया, 1/PQ, A इक्वल टू क्या हो गया 1/PQ। तो यहाँ पे PQth टर्म ऑफ AP, ये निकल गया हमारे पास में। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये PQth टर्म ऑफ AP क्या होगा, इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
तो a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही होगा। ये इक्वल टू को मैं क्लीन कर देता हूँ। ये हमारे पास में ये कंडीशन आएगा, ठीक है, a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें क्या करना है कि a और d की वैल्यू पुट करनी है। इसमें हमें क्या करना है, a और d की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1 बाई पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ और ये a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारे पास में जो पी क्यूएथ टर्म जो था उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बार वापस से मैं, क्योंकि नया पेज लिया हूँ मैं, पी क्यूएथ टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी क्यू प्लस, a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 1 बाई पी क्यू, और ये पी क्यू तो पहले से है पी क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास में कितना आया था, d की वैल्यू आप देख सकते हो, d की वैल्यू हमारे कितना आया था, 1 बाई पी क्यू, ठीक है, क्या आया था, 1 बाई पी क्यू। तो a का भी वैल्यू 1 बाई पी क्यू और d का भी वैल्यू 1 बाई पी क्यू, यही आया था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 बाई पी क्यू, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 बाई पी क्यू प्लस, ये कुछ इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसके बीच को सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये पूरा का पूरा टर्म देखो, पी क्यू मल्टीप्लाई 1 बाई पी क्यू ऐसे हो जाएगा। अब ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस 1 इंटू 1 बाई, तो 1 बाई ये पी क्यू ही रह जाएगा। समझ में आया ये, ठीक। अब देखो ज़रा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी क्यू प्लस, अब देखो ये पी क्यू से ये पी क्यू चला गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर में ये बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस 1 बाई पी क्यू, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई पी क्यू, कुछ ऐसा बचेगा। अब देखो ज़रा ये कैसे, 1 बाई पी क्यू प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर का काम करो पहले। तो ये पी क्यू तो एलसीएम ले लो, ये पी क्यू हो गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से पी क्यू में डिवाइड करोगे तो ये पी क्यू रहेगा, पी क्यू इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस, और ये पी क्यू को पी क्यू से करोगे डिवाइड तो 1 में चला जाएगा। देखो पी क्यू डिवाइड पी क्यू तो क्या हो जाएगा, ये 1 से चला जाएगा, पी क्यू ख़त्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 1, अब 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई पी क्यू प्लस, अब इसको ब्रैकेट से हम लोग फ्री कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, कुछ ऐसा। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एलसीएम सेम रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये प्लस माइनस, तो माइनस का 1 ऐसे, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पी क्यू हो गया। अब पी क्यू बाई पी क्यू इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 बाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, अंत में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जो कह रहा था ना कि पी क्यूएथ टर्म ए पी का क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा था ना कि आपको सॉल्व करना है पी क्यूएथ टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1, ठीक है। तो ये देखो
यहाँ पे पी क्यूएथ टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने दिखा दिया कि कैसे ये टर्म हमारा 1 के बराबर आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 बना लेते हैं। कह रहा है कि फिर से वही pth टर्म इज़ क्यू, qth टर्म इज़ p, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दैट p प्लस किस, इस बार p प्लस q को बताना है, इज़ 0। ठीक है, तो चलो फटाफट से, हमें a और d नहीं मालूम है तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं, क्या, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, d। अब देखो कह रहे हैं कि pth टर्म, तो pth टर्म अगर हम लोग चलें तो क्या लिखेंगे हम लोग, pth टर्म का AP में क्या होगा, pth टर्म ऑफ AP, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस तो हमने d माना है, तो ये a प्लस p माइनस 1, जो भी टर्म हम रखेंगे तो p माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू ये d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि pth टर्म जो है वो क्या है, q है, क्या है, q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ। तो अब इसी को थोड़ा सीधा कर देते हैं, ऐसे a प्लस, a को a जैसे लिखो ना, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, सीधा कर दिया बस मैंने इसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा। अब वही कह रहा है कि qth जो टर्म, अगर qth टर्म ऑफ AP लिखे तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे, ऐसे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अब देखो qth टर्म का क्या बोलता था, qth टर्म का क्या है, p, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p। अब ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ p था वहाँ मैंने q रखा, क्योंकि qth टर्म का कह रहा है कि p है, तो qth टर्म का मैंने AP बनाया और लिख दिया मैंने p। तो इक्वेशन नंबर ये 2 हमने बता दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से 2 को घटा लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, और इसको लिख लेते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। ठीक है, तो ये अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर प्लस में है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस में है, ये माइनस में। अब देखो यहाँ क्या बच गया आपका, ये कुछ ऐसे बच गया, क्या, p माइनस 1, ठीक है, और माइनस q माइनस 1, बिग ब्रैकेट से एक बार क्लोज कर देते हैं, और ये d इक्वल टू इधर में q माइनस पी, देखो ऊपर में q है और ये माइनस p, q माइनस p। ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो इधर में ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1, फिर माइनस q प्लस 1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1, और ये इंटू d इक्वल टू q माइनस p, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू q माइनस पी, ये कुछ ऐसा आ गया। तो d इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हमारे पास में q माइनस पी बाई, ये q माइनस पी बाई ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसी को अगर और भी एलोबरेट करें तो ये अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा p पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये p क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस प्लस तब तो ये माइनस में आएगा। ठीक है,
और Q क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ अंदर में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस में P रहेगा, और क्योंकि P माइनस Q है ना तो इसलिए मैं P माइनस Q बना रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ये P माइनस Q। ठीक है, तो P माइनस Q कैंसिल हो गया। अब D इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारा ये 1/1 से कैंसिल हुआ तो माइनस का 1, D इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं कि D की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला में रख लेते हैं, पहला इक्वेशन हमारा ये रहा, ये है a प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q, ये है। अब देखो a प्लस यहाँ पे P माइनस 1 और D का वैल्यू हम लोग रख देते हैं -1 इक्वल टू Q, ऐसा रखा हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में a, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये कुछ इस तरीके से माइनस प्लस, तो माइनस का P हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू Q। ठीक है, a इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये जो a इक्वल टू, तो ये हमारे पास में इधर में तो Q है, और मैं इसको भेज रहा हूँ कहाँ, उधर में। कहाँ भेज रहा हूँ, उधर में। तो अगर सबसे पहले तो ब्रैकेट में हटा देता हूँ। ठीक है, अगर उधर जा रहा है ये तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का P हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये 1 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये Q प्लस P माइनस 1, ये हमारा a इक्वल टू क्या आ गया, ये इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, अब हमें निकालना है कौन सा, P प्लस QH टर्म, कौन सा, P प्लस QH। अब देखो मुझे D मालूम चल गया, A मुझे मालूम चल गया, तो आराम से P प्लस QH टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो P प्लस QH टर्म अगर मुझे निकालना है तो कैसे इसका फार्मूला लगेगा, उसी तरह से A प्लस P प्लस Q माइनस 1, ऐसा लगेगा, -1। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, और इंटू D इस तरीके से ये लगेगा। ठीक है, अब देखो ज़रा a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन करना ही पड़ेगा, Q प्लस P माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, Q प्लस P माइनस 1, ये वैल्यू है, और इसको हम लोग रख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करूँगा मैं, बॉल पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे a का वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q, सबसे पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड D की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले में पुट करना है, ये जो हमारे पास P प्लस QH टर्म है इसमें पुट करना है। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, इसको Q प्लस P माइनस 1, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या, Q प्लस P माइनस 1, ये हमने लिखा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद हमें प्लस देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और फिर बिग ब्रैकेट, और ये P प्लस Q माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और D कितना आया है, -1, क्या आया है, -1, ये आ गया हमारे पास में। अब जब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे Q प्लस P माइनस 1, अब ये -1 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, प्लस ये माइनस में है तो हमारा प्लस माइनस, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा P ब्रैकेट के अंदर में P प्लस Q माइनस 1
ठीक है, और इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ पे बोला भी है कि 0 के बराबर, p प्लस क्यूएट टर्म इज़ 0। ठीक, ये कब आएगा 0? यहाँ पे 1 मिनट ना, ऐसे 0 नहीं आएगा, इरेज करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ही हमने रखा, यहाँ पे जैसे ही हमने रखा तो आप क्या देख रहे हैं कि p प्लस क्यू प्लस पी माइनस 1, तो जैसे ही आप क्यू प्लस पी माइनस 1 माइनस पी हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, अभी आपको बस प्रूफ करके दिखाता हूँ पहले कि कैसे। ध्यान से देखो, देखो ये -1 में से ये +1 चला गया तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, इसके बदले माइनस का p या प्लस का p, तो इसके बदले 0 हो गया। और q में से ये माइनस का q चला गया तो क्या हो गया 0। तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा 0। तो इसका मतलब हमारा p प्लस क्यूएथ जो टर्म आया है ना इक्वल टू 0। और इस तरह से ये क्या हो गया, हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया, साबित कर दिया। ठीक है, तो आपको ये ऐसे a और d निकाल करके उसमें वैल्यू पुट करके p प्लस क्यूएच टर्म को रख करके फिर आपको उसको बना देना है, उसको बता देना है कि इस तरह से ये टर्म क्या हो गया, प्रूव हुआ। ठीक है, तो ये 20 नंबर प्रॉब्लम था। अब हम लोग चल रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 21 को, प्रॉब्लम नंबर 21 को। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 21 प्रॉब्लम करें कि pth qth एंड rth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज a b c। अब देखो pth जो है a है, pth जो है क्या है a है, और qth जो है वो क्या है b है, और rth जो है वो क्या है c है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नामांकन किया है वैसे ही आपको यहाँ भी देखना है। शुरू में क्या नाम लिया है pth, तो यहाँ का शुरू का क्या है a। ठीक है, वैसे आपको देखना है रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू 0। कैसे, चलो तो देखो प्रूव करके हम लोग दिखाएंगे इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हमें नहीं पता है कि a और d क्या है, तो हम लोग यहाँ पे a और d मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू a। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे यूज होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि pth qth और rth टर्म। तो यहाँ पे pth qth और rth टर्म्स आर a b c है। तो a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में a प्लस p माइनस, अगर a की बात मतलब फर्स्ट टर्म अगर a को ले रहे हैं, क्योंकि pth जो टर्म है वो तो a है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग a। ठीक है, a इक्वल टू क्या होगा, तो a प्लस p माइनस, क्योंकि pth वाला टर्म तो p माइनस 1 इंटू d, ये क्या हो जाएगा d। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से अगर मैं b वाला लेता हूँ तो क्या होगा, b इक्वल टू a प्लस, और ये किससे q से संबंधित है, तो q माइनस 1 इंटू ये d, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस r छोटा रहने देता हूँ, a प्लस r माइनस 1 किससे संबंधित है, r से, तो r माइनस 1 इंटू d, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड बाई a माइनस आर
ए माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए माइनस आर कॉमा आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, और किस में से, पी माइनस क्यू से, ठीक है। ये ए माइनस आर नहीं, ये क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, ऐड, क्योंकि तीनों ऐड है, देखो प्लस प्लस, ठीक है, एंड एडिंग, एंड एडिंग, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए बी सी, जो ए बी सी आया। अब ये ए की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, बी की जगह पे ये पूरा लिखना पड़ेगा, सी की जगह पे ये पूरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। देखो ज़रा, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, ए की जगह पे हमें लिखना है ये ए प्लस, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को चलना पड़ेगा। ए की जगह पे हमें ये जो इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लेते हैं। तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिखा हमने, और ब्रैकेट क्लोज, और हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, क्यू माइनस आर से, किससे, क्यू माइनस आर। तो ये हमने लिखा क्यू माइनस आर, ये लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस भी करते चलना है, तो ये मैंने प्लस कर दिया। अब बी की जगह पे ये वाला पूरा लिखना है, तो बी की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ए बिग ब्रैकेट ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट क्लोज, और बी के जगह पे किससे मल्टीप्लाई, आर माइनस पी से है, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पी, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आगे प्लस, अब प्लस कर देते हैं, आगे किससे है ये, आगे सी से है, सी इंटू पी माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और ये बिग ब्रैकेट, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू। अब इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व हमें करना है, ठीक। चलो देखो ज़रा, यहाँ एक पार्टीशन दे देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये q माइनस आर को a से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, q माइनस आर, ये ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद फिर ये q माइनस आर जो है ये p माइनस 1 के साथ, और ये इसके साथ में, ये सेकंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये q माइनस आर, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर और इंटू डी, क्लियर है। p माइनस 1 और q माइनस आर, क्योंकि इसका और ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से प्लस, क्योंकि अब ये r माइनस पी का इसके साथ में होगा, a के साथ में, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, ये a इंटू आर माइनस पी, ये हमने लिखा। उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, प्लस ये आर माइनस पी को इसके साथ में, तो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ऐसे ही करके प्लस करके क्या करना है हमें, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और इंटू डी, ये ऐसा हो गया। अब अगेन एक और टर्म बचा हुआ है, ये थर्ड वाला, क्लियर है, तो उसका भी लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे a इंटू पी माइनस क्यू, और प्लस करके यहाँ पे
R माइनस 1 और ये P माइनस Q और ये हो गया हमारा D। ये हमारा क्या हो गया? D हो गया। ठीक, अब चलो, अब ध्यान से देखो, ये पूरे टर्म में आपका A दिख रहा है, ये A वाला जितना भी है उसमें से A कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू दे करके चलता हूँ, A कॉमन ले रहा हूँ, तो A में से हमने जिसको लिया तो क्या होगा? ये Q माइनस R, एक तो ये हो गया, और क्या हो जाएगा? प्लस देखो A एक यहाँ से ले लिया तो ये प्लस R माइनस P। ठीक, क्या हो जाएगा? R माइनस P, और एक A यहाँ से ले लिया मैंने बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस P माइनस Q, प्लस P माइनस Q। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया, और प्लस ये D के अंदर में हमें D में जो है, तो देखो D में हमारा ये है पूरा का पूरा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? P माइनस 1 इंटू क्या होगा? P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, यहाँ पे Q माइनस R, ये हो गया। एक पहला वाला कॉमन लिया, फिर अब इसमें से Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये देखते चलना बहुत अच्छे से, Q माइनस 1 इंटू R माइनस P। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए था, चलो छोटा छोटा लिखना था। और एक और बच गया, ये D वाला, कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे प्लस देके, क्या हो जाएगा? R माइनस 1 और एक और ये P माइनस Q। ठीक, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया ये? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? बन गया। अब ध्यान से देखो, R से ये R कैंसिल, ठीक है, और Q प्लस में है तो Q माइनस में है, P माइनस में है, P प्लस में है, तो ये सब क्या हो गए? जीरो हो गए। क्या हो गए? जीरो। तो A इंटू और अंदर का जीरो हो गया। ठीक है, अब प्लस, अब ध्यान से देखो D, और अब इधर की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर में हमारा क्या हो जाएगा? ये P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये PQ हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ये P इंटू Q, अब क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग को चलना है, थोड़ा सा लेंदी है ये, मैं एक पार्टीशन दे देता हूँ अलग कलर से ताकि आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करें। चलो देखो, मैं एक पार्टीशन दे देता हूँ इधर की तरफ, क्योंकि इसका उधर लिखा हुआ है, मैं इधर में अब नीचे में बनाऊँगा अपना, और ये एक पार्टीशन इधर दे देता हूँ। ठीक है, कि इधर में मैं अब काम करूँगा। ठीक है, और देखो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको P इंटू Q तो क्या हो जाएगा? PQ। P इंटू Q क्या हो गया? PQ हो गया, और माइनस P इंटू R, तो देखो प्लस माइनस तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? PR। क्लियर है? अब ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस तो माइनस, और ये हो जाएगा Q माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, अब ये इसकी बारी है, प्लस Q माइनस 1 और ये R माइनस P की बारी है। किसका? ये Q माइनस 1 और R माइनस P की बारी है। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपका क्या? ये कुछ इस तरीके से आएगा, Q प्लस R, और यहाँ से Q इंटू R, तो प्लस का क्या हो जाएगा? QR। ठीक है, और Q इंटू P, तो ये प्लस माइनस तो माइनस, ये क्या हो जाएगा? QP। क्या हो जाएगा? QP, और माइनस प्लस तो माइनस का R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P, क्योंकि 1 इंटू R और 1 इंटू P। अब ये साइन का खेल यहाँ पे, अब इसका हो गया, अब बच गया ये, तो R इंटू P, यहाँ पे प्लस दे रहा हूँ। अब देखो R इंटू P तो क्या होगा? RP। क्लियर है? अब R इंटू, देखो प्लस माइनस तो पहले माइनस का साइन दे दो, R इंटू Q तो क्या हो जाएगा? RQ। ठीक है, माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? P, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया Q। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो PQ प्लस में है, कोई कहीं पे ऐसा PQ है? PQ माइनस में। देखो अब मैं काटने के लिए अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ, इंक कलर थोड़ा सा, हाँ, तो देखो ये PQ जो है ये प्लस में है, तो वही PQ यहाँ PQ जो है माइनस में है, तो जीरो हो गया। PR माइनस में है, तो यहाँ पे कहीं PR ऐसा है जो माइनस में है, देखो
माइनस में है पी आर, तो यहाँ पे प्लस में है आर पी है लेकिन वो पी आर ही है, क्लियर है। माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है तो प्लस क्यू यहाँ है, कैंसिल। प्लस आर है यहाँ पे तो माइनस आर यहाँ पे है, क्लियर है। क्यू आर प्लस में यहाँ है क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर माइनस में है, क्लियर है। यहाँ प्लस पी है तो यहाँ पे माइनस पी है, तो इससे क्या हो गया, ये सब जीरो हो गए। तो ये क्या एक्चुअल में क्या आ गया, ए इंटू ए मल्टीप्लाई जीरो आ गया, अब प्लस डी मल्टीप्लाई जीरो, इधर में कुछ बचा नहीं, जीरो बचा, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, फाइनली जीरो आ गया। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, जीरो आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका 21 नंबर प्रॉब्लम था। अब आपका लास्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गए मुझे प्रॉब्लम आपको बताते बताते, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। चलो लास्ट प्रॉब्लम कह रहे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, किस वैल्यू के लिए n जो है nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65 और 67 एंड 2 AP दे रखे हैं, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, 2 AP है। तो इस तरीके से हमें कह रहा है कि n का वैल्यू हमें बताओ, ठीक है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट AP के लिए, फॉर जो ये पहला जो AP दे रखा है उसके लिए हम लोग चलेंगे क्या, 63, 65, 67 उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डॉट 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 ये है। अब इसके अंदर में हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, इसके अंदर में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हमारा कितना है 63, और हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 में से 63 गया तो ये क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, तो ये क्या हो जाएगा 2। ये कॉमन डिफरेंस हमारा 2 निकलना। तो हमारा nth टर्म, कौन सा टर्म, nth टर्म जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1, n ये रहा n माइनस 1 और d का वैल्यू 2, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस 2 इंटू n, तो ये हो जाएगा 2n, और माइनस प्लस तो माइनस ये रहा 2, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पे 2n, और ये 63 में से ये 2 चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 61, तो 2n प्लस 61, एक तो ये बचा nth टर्म पे, ठीक है, क्लियर हुआ, एक तो ये बचा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में। अब किस में चलते हैं, सेकंड, जो सेकंड इसका वो है AP है उसमें चलते हैं। फॉर AP 3, 10, 17 और ये डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा 7, है ना। 10 में से 3 गया तो 7, एक कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से nth टर्म, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं, है ना। इसका nth टर्म क्या होगा हमारे पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 7n और माइनस प्लस माइनस 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -7 में से ये 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7n और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 4, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है तो -7 में से 3 गया तो माइनस का 4। तो ये nth टर्म के लिए इस AP के लिए ये आ गया 7n माइनस 4, ये आ गया, क्लियर है। कह रहा है कि इस AP का और ये वाले AP का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा, बराबर होगा nth टर्म। तो nth टर्म इसका भी आ गया, nth टर्म अब इसका भी आ गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब दोनों nth टर्म को बराबर कर देते हैं। तो 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4, क्लियर है। तो अब n को n की तरफ ले जाते हैं, 2n को उधर ले जाते हैं, ये 61 इधर रहने दो, 4 को इधर बुलाओ, तो प्लस में 4 हो गया, और ये 7n यहीं पे है, ये 2n को उधर भेज रहा हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा 2n, क्लियर हो गया। अब देखो ज़रा,
तो ये 61 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 65 इक्वल टू 7n में से 2n चला गया तो क्या हो जाएगा 5n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/5, 65/5 है, ये 5 1 जा और 5 13 जा, ठीक है। तो n इक्वल टू हमारे पास में फाइनली क्या आ गया 13, n इक्वल टू फाइनली हमारे पास में 13 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ जो AP, दोनों AP जो है यहाँ पे लिख देते हैं, बोथ AP आर इक्वल, ये दोनों AP आपस में इक्वल होगा फॉर किस में, फॉर n के लिए, कब, जब वो 13वें नंबर पे रहेगा तो 13 पे, और यही इसका क्या है, इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट अब बिग थैंक यू आपका कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए थे, तो थैंक यू वेरी मच, है ना, कि आप अभी तक मेरे साथ थे, बिग थैंक यू। अब मैं मिलूँगा आपसे ठीक अगले एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज आपका 2 रहेगा। तो बिग थैंक यू आपको अगेन।